अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों, इससे पहले हमने पेडागोजी के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा, समझा। ख़ास तौर पर टीचिंग स्ट्रेटजीज़, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्किल्स। फिर हमने शुरू किया क्लासरूम असेसमेंट एंड आइटम्स डेवलपमेंट, उसको समझा हमने। फिर हमने चाइल्ड राइट्स को समझा और उस पर मुकम्मल ग्रिप हासिल की। और फिर मेरे ख़्याल से हमने चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट को कंप्लीट किया। तो दोस्तों, अब ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इस टॉपिक की बहुत डिमांड थी कि इस पे लेक्चर्स बनाए जाएं क्लासरूम मैनेजमेंट पे। और एक ये बड़ा वास्ट और बड़ा टॉपिक है और इसकी समझ बड़ी ज़रूरी है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, ये कैसे की जाती है, इसके अज्जा कौन कौन से हैं, इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं, एक क्लास को अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जाए ताकि सीखने और सिखाने का अमल कामयाबी से हो सके। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ भी हम कंप्लीट करेंगे और फिर बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वो भी हम कवर करेंगे। और इंशाल्लाह आपके टेस्ट से पहले पहले ये तमाम जो पेडागोजी और दूसरे टॉपिक्स हैं बीएड के पोर्शन से रिलेटेड, वो सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश है। और दोस्तों, क्लासरूम मैनेजमेंट एनटीएस में भी आता है, पीएससी के टेस्ट में भी आता है, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस सब टेस्ट में आता है। तो ये शुरू करने जा रहे हैं और चलते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद वो अमाल हैं, वो काम हैं जो एक टीचर अंजाम देता है। ठीक है, वो काम, वो अमाल, वो प्रोसीजर, वो इक़दामात जो एक टीचर उठाता है, ताकि क्यों उठाता है? ताकि क्लास का माहौल, कमरा जमात का माहौल ऐसा हो जाए कि बच्चे अच्छी तरह सीख सकें। क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि क्लास का माहौल आपने ऐसा बनाना है, क्लास को इस तरीके से आपने तरतीब देना है, कमरा जमात को इस तरह से मुनज़्ज़म करना है, इस तरह से बनाना है कि सीखने और सिखाने का अमल आसान हो जाए, मुअस्सर हो जाए, बेहतरीन हो जाए। ठीक है, हम अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में क्लासरूम मैनेजमेंट पे तवज्जो नहीं देते। दोस्तों, सीखने और सिखाने का जो अमल है वो कहाँ हो रहा होता है? वो क्लास के अंदर हो रहा होता है। तो हम क्लास को मुनज़्ज़म करने, तरतीब देने, खूबसूरत बनाने, अच्छा बनाने और बेहतरीन बनाने पर कोई तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से क्लास के अंदर जो सीखने और सिखाने का अमल है, लर्निंग का जो अमल है, वो मुतासर होता है और सीखने और सिखाने का अमल अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं हो पाता। तो क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से स्किल्स हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन से काम हैं, वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनकी मदद से आप क्लास के माहौल को, क्लास के इन्वायरमेंट को सीखने और सिखाने के लिए अच्छा, बेहतरीन और मौसर बना सकें। एक क्लास जो अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म की गई हो,
जो अच्छे तरीके से तरतीब दी गई हो, जो अच्छे तरीके से बनाई गई हो और उसके अंदर अच्छा माहौल हो, सारे लवाजमात पूरे किए गए हों, तो उस क्लास में एक बेहतरीन सीखने और सिखाने का अमल हो सकता है। बच्चे उसमें तवज्जो लेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की आपको समझ आ गई। क्लासरूम मैनेजमेंट का जो अव्वलीन मकसद है वो बच्चों पर कंट्रोल हासिल करना। यहां कंट्रोल से मुराद ये नहीं है कि उनको काबू में करना, नहीं 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 नहीं। क्लासरूम मैनेजमेंट का अव्वलीन मकसद है बच्चों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना। और इस कंट्रोल से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपने उनको काबू में कर लेना है, मारना है, कुटना है, ठीक है, चुप करा के बिठा देना है, नहीं नहीं। बच्चों के ऊपर ऐसा कंट्रोल हासिल करना कि बच्चे आज़ाद भी हों और डिसिप्लिन्ड भी हों। बच्चे आज़ाद भी हों और डिसिप्लिन्ड भी हों। न ज़्यादा सख्त माहौल हो, न ज़्यादा ढीला माहौल हो, डिसिप्लिन्ड माहौल हो, अच्छा माहौल हो, बच्चों के जहनों को मुतासर करने वाला माहौल हो। ठीक है, तो जब क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आपके कंट्रोल में होंगे, वो एक टीचर के कंट्रोल में होंगे, तो सीखना और सिखाना कितना आसान हो जाएगा। जबकि एक ऐसी क्लास जिसमें बच्चे हुल्लड़बाजी करते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, ना तो जिस्मानी तौर पर आपके कंट्रोल में और ना जहनी तौर पर आपके कंट्रोल में। बैठा बच्चा इधर क्लास में और जहन उसका कहीं और, तो देखें फिर सीखने और सिखाने का कोई अमल नहीं हो सकेगा। ये प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी मकसद है, अव्वलीन मकसद है क्लासरूम मैनेजमेंट का। तो आप क्लास को मैनेज करेंगे। अगर आप क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो बच्चों पर कंट्रोल हासिल होगा, और जब बच्चों पर आपको कंट्रोल हासिल होगा तो सीखना और सिखाना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, ये है क्लासरूम मैनेजमेंट का असली, अव्वलीन और बुनियादी मकसद। ठीक है जी, तो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है वो हम आगे तफसील से देखेंगे। आप इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद क्लासरूम मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो आपके जहनों में बैठ जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट में वो तरीके आ जाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं, और वो स्ट्रेटजीज, लाया अमल आ जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट में वो तरीके और वो स्ट्रेटजीज जिनको इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करके क्लास का माहौल मददगार बनाया जाता है सीखने और सिखाने में। वही बात जो मैंने ऊपर बताई उसको मैंने एक नए रंग और नए ढंग से नीचे लिख दिया कि क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद वो तरीके, वो लाया अमल जो एक क्लास के माहौल को सीखने और सिखाने के लिए मुयस्सर कर देते हैं। ठीक है जी, तो वो तरीके कौन से हैं, वो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, वो अभी हमें पता चलती जाएंगी। वो कौन से तरीके और वो कौन से स्ट्रेटजीज और वो कौन से लाया अमल हैं जिनसे आप क्लास को बेहतर बना सकते हैं, ये अभी हमें इस लेक्चर में पता चलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी काविश अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। अपनी फीडबैक देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं आपके फीडबैक पढ़ता हूँ और उनके जवाब भी देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि अच्छे तरीके से मैनेज की हुई क्लास, अच्छे तरीके से मैनेज की हुई क्लास की क्या खुसूसियात होती हैं। अगर एक क्लास अच्छे तरीके से मैनेज की गई है तो उसमें कौन कौन सी बातें होंगी।
ठीक है, या वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई है। तो अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से बनाई हुई क्लास में पहली खूबी होती है कंसिस्टेंट रूटीन। ठीक है, एक अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म की गई क्लास में जो बच्चे होते हैं वो एक रूटीन पे चल रहे होते हैं। ठीक है, वो एक रूटीन पे चल रहे होते हैं। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, जैसे ही टीचर क्लास में आता है, तो बच्चों को ये पता होता है कि अब हमने उस रूटीन पर चलना है। ठीक है, बच्चों को ये पता होता है कि अब हमने क्या क्या करना है। टीचर आता है, सलाम करता है, बच्चे जवाब देते हैं, टीचर एक दो बातें करता है। ठीक है, और टीचर के कहे बगैर बच्चे समझ जाते हैं कि क्या करना है। एक अच्छे तरीके से जब क्लास आप मैनेज करेंगे, अच्छे तरीके से जब एक क्लास मुनज़्ज़म की गई होगी, ठीक है, तो बच्चों को कहे बगैर, बच्चे बगैर आपके कहे अपना रूटीन वर्क शुरू कर देंगे। कापियाँ खोलेंगे, किताबें खोलेंगे, पेंसिल्स निकालेंगे। ठीक है, अपना होमवर्क निकालेंगे। अगर बच्चों का कि आपने रूटीन बना दी है कि जनाब पहले वो होमवर्क चेक कराएं, तो फ़ौरन जैसे ही टीचर आएगा तो वो अपनी रूटीन स्टार्ट कर शुरू शुरू कर देंगे, यानी वो अपनी होमवर्क खोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने बच्चों की ये रूटीन बनाई है कि होमवर्क चेक करने के बाद आप बोर्ड पर टॉपिक लिखते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो फ़ौरन जनाब वो किताबें खोल लेंगे, वो टॉपिक जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो खोल लेंगे। तो एक अच्छे तरीके से मैनेज की हुई क्लास रूटीन्ड क्लास होती है, उसमें बकायदा रूटीन होती है। ठीक है, वो पहले से बनाए हुए लाया अमल पर, पहले से बनाए हुए रास्ते पर चलती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि क्लास अच्छे तरीके से चल रही होती है, वक्त ज़ाया नहीं होता, टीचर बड़े अच्छे तरीके से क्लास को कंट्रोल कर रहा होता है, बड़े अच्छे तरीके से बच्चे सीख रहे होते हैं। ठीक है जी, तो एक अच्छे तरीके से मैनेज की हुई क्लास की पहली निशानी, पहली खूबी है कि वो क्लास एक बाकायदा रूटीन के मुताबिक चल रही होती है। ठीक है, बाकायदा लाया अमल के ऊपर चल रही होती है। ठीक है, तो दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छे तरीके से अगर आपने क्लास मुनज़्ज़म कर रखी है तो उसमें कभी वक्त ज़ाया नहीं होगा, उसमें कभी वक्त ज़ाया नहीं होगा। बच्चे जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, बच्चे अपनी रूटीन शुरू कर देंगे, टीचर अपना काम शुरू करेगा और टीचर के काम को देखकर बच्चे अपनी रूटीन शुरू कर देंगे। और जब बच्चे रूटीन शुरू कर देंगे, ठीक है, सीखने और सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक, तो वक्त ज़ाया होगा नहीं, वक्त ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, जब बच्चे कहे बगैर समझ जाएंगे कि अब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया है तो हमने क्या करना है, हमने कापियां खोलनी है, किताबें खोलनी है, लिखना है, समझना है, तो टीचर को पीछे मुड़कर कहने की, बार बार बच्चों को जो है ना नोट करवाने की, बच्चों को बार बार कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का अमल होगा, वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। टाइम को मैनेज करना, आपने क्लास में 30 मिनट है तो पहले आपने होमवर्क चेक करना है, तो आप जनाब उसके लिए टाइम रख देंगे कि मैंने 5 मिनट 10 मिनट में होमवर्क चेक करना है, 10 मिनट मैंने खड़े होकर बोर्ड पे पढ़ाना है, 10 मिनट मैंने 5 मिनट मैंने बच्चों की जो है वो नॉलेज चेक करनी है, टेस्ट लेना है, टेस्ट कब लेना है, पढ़ाना कब है, ये सारा आपने टाइम टेबल बना के रखा होगा ताकि क्लास में आपका वक्त ज़ाया न हो। ठीक है जी, तो ये होती है दूसरी खूबी। तीसरी खूबी, एक क्लास अगर अच्छे तरीके से मैनेज की गई हो ना, तो उसका जो माहौल होता है, उसकी जो फिज़ा होती है वो मुस्बत होती है। ठीक, यानी मुस्बत से मुराद ये है कि बच्चे जो हैं
वो टीचर के साथ बड़े ही फ्रेंडली हो सकते हैं। फ्रेंडली से मुराद ये नहीं है कि बहुत ही खुले डुले, नहीं। बच्चों को ये पता होता है कि ये हमारा टीचर है, ये हमारा लीडर है, ये हमारा खैर ख्वाह है, ये हमें सीखने और हमें सिखाने वाला है। ठीक, ये कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा खैर ख्वाह है। और स्टूडेंट जो हैं, जब भी उन्हें कोई मसला होता है खड़े होकर पूछते हैं। ठीक, टीचर की तरफ रुजू करते हैं, टीचर उनकी हेल्प करता है। ये एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ना ज़्यादा सख्त माहौल होता है और ना ज़्यादा ढीला ढाला माहौल होता है। एक अच्छी तरह से मैनेज किए हुए क्लासरूम में। आगे, हाई टेस्ट स्कोर। जब एक क्लासरूम अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया जाए तो उसमें बच्चे रूटीन पर काम करें, उसमें कोई टाइम ज़ाया ना हो, माहौल बड़ा ही मुस्बत हो, तो जाहिर है फिर आप टेस्ट भी लें और जनाब बच्चों को ये बता दें कि भाई जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, जो कुछ भी आप सीखेंगे, उस उस पढ़ने और सीखने से हासिल होने वाली मालूमात का टेस्ट होगा। जो कुछ भी आप पढ़ेंगे उसका हम टेस्ट लेंगे तो बच्चे सीखेंगे, बच्चे तवज्जो देंगे। और फिर क्या होगा, बच्चों के आप जो है वो टेस्ट स्कोर्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है जी, टेस्ट स्कोर्स भी अच्छे आएंगे, बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये चौथी खूबी है। एक अच्छी तरह से जो क्लासरूम मैनेज किया होता है, जब आप एक अच्छी तरह से क्लासरूम मैनेज करते हैं तो उसमें टेस्ट भी बड़े अच्छे तरीके से होते हैं। बच्चे टेस्ट अच्छे तरीके से देते हैं और बच्चे टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी भी दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, बच्चे सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, माहौल अच्छा है, बच्चे तवज्जो दे रहे हैं, बच्चे 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 दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है जी। और पांचवी बात कि जब क्लास अच्छे तरीके से मैनेज होगी तो बच्चों की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, बच्चों की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। ठीक है, बच्चों के रवैया बेहतर होगा, बच्चों के स्किल्स बेहतर होने लगेंगे, बच्चों के जो एटीट्यूड, वही रवैये वाली बात है, बच्चों के डिसिप्लिन में बेहतरी आएगी, बच्चों की अचीवमेंट, कारकर्दगी, बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है जी। छठा फीचर एक अच्छी तरीके से बनाई हुई, मैनेज की हुई क्लास का है कि उसमें बच्चे इंगेज रहते हैं। जो क्लास अच्छे तरीके से मैनेज की गई है उसमें बच्चे इंगेज रहते हैं, बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रहती है, बच्चों की जो तवज्जो है वो बरकरार रहती है, बच्चे एक्टिव होते हैं, वो क्लास में होने वाली हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी तरफ तवज्जो होती है, लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, नोट्स ले रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं। तो अच्छे तरीके से अगर कोई क्लास मैनेज की जाए तो बच्चे उसमें पूरी तरह इंगेज होते हैं। ठीक है, यानी ऐसी क्लास में बच्चों को रटने पर नहीं लगा दिया जाता, बल्कि एक्टिविटीज में लगाया जाता है ताकि बच्चे क्लास में जो है मशगूल रहें। ठीक है जी। और प्रिपरेशन, जब एक क्लास अच्छे तरीके से मैनेज कर दी जाती है तो ये सारा किरदार कौन अदा कर रहा है? टीचर। कौन अदा कर रहा है? टीचर। अच्छा, अच्छे तरीके से मैनेज की हुई क्लास में टीचर बकायदा तैयार होकर आता है। टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाना है, क्या करना है, क्या सिखाना है, कौन से काम करने हैं, ये सारा कुछ टीचर क्लास में आने से पहले सोच कर तैयार करके आता है। देखें, अगर एक टीचर पहले से तैयार होके नहीं आता, उसने क्या पढ़ाना है उसे नहीं पता, उसने क्या सिखाना है उसे नहीं पता, उसने टेस्ट लेना है या नहीं लेना उसे नहीं पता, तो जब वो क्लास में बगैर तैयारी के आएगा तो अच्छा खासा वक्त ज़ाया होगा। वो आगे बच्चों से पूछेगा कि भाई आपने क्या पढ़ना है, अच्छा बच्चे बताएंगे ये टॉपिक पढ़ना है, और जब वो टॉपिक देखेगा उसको थोड़ी देर समझेगा तो बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे।
उनकी तवज्जो आपकी तरफ नहीं रहेगी, उनकी दिलचस्पी आपकी तरफ नहीं रहेगी, तो क्लास अच्छे तरीके से मैनेज होगी, फिर बिल्कुल भी मैनेज नहीं होगी। ठीक। तो अगर एक क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज करना है तो टीचर को बकायदा तैयारी के साथ क्लास में जाना चाहिए। ये 7 बातें हैं, ये 7 फीचर्स हैं जो एक अच्छे तरीके से मैनेज की हुई क्लास में आपको नजर आएंगी, ये खूबियां। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आई होगी।